नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं शॉर्ट हैंड के पहला चैप्टर वर्णमाला से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे व्यंजनों को हमने नोट कर दिया है। अब इसकी संकेत हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहली लाइन है क वर्ग की चारों रेखाएं बनानी है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूवमेंट करेंगे। देखिए, क बनाना है हमें, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बनाएंगे। हल्के हाथों से बनाइएगा आप नोटपैड पे। और ख, इसको बीच से काट देंगे। ग बनाएंगे, तो ग को बनाते वक्त हमें पेंसिल को डार्क करके लिखना है। इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है, लेकिन यह सेम नहीं है। पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वो हमेशा आप हल्का दिखना चाहिए, और तीसरा और चौथा जो अक्षर होगा ये हमेशा गाढ़ा बनाइएगा पेंसिल पर। ठीक, सेम इस तरह। नेक्स्ट लाइन जाते हैं, च वर्ग च छ ज झ। तो यह डाउनवर्ड है, ये एरो बना दे रहे हैं आपके डायरेक्शन के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यह रेखा ऊपर से नीचे बनाई जाएगी। च छ, सेम च की तरह होगा, लेकिन यह बीच से कटा होना चाहिए, ताकि ये इन दोनों में डिफरेंट है। जब तीसरा ज बनाएंगे तो इसको डार्क बनाएंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि पेंसिल एक ही बार में चलेगी, 2 बार इसको नहीं बनाना है, और ऊपर से नीचे ही ज के समान ही झ को बनाएंगे, लेकिन बीच से कटा हुआ होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा अक्षर जो होगा हल्का दिखना चाहिए, और तीसरा चौथा होगा वो हमेशा डार्क होगा। अगली लाइन में चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है ट। ये भी डाउन वर्ड है, सीधी पाई रेखा होगी। ट को बना के बीच से काट देंगे ठ। सेम वैसे ही डार्क बनेगा ड और ढ। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे ट वर्ग की अक्षर रेखाएं। त वर्ग की जब हम रेखा बनाएंगे तो हमेशा ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यह दर्शाता है कि हमारी रेखा लेफ्ट से राइट बनेगी, और यह ऊपर से अप से डाउन नीचे की तरफ आएगी। और ट वर्ग की भी रेखा ऊपर से नीचे, और त वर्ग की रेखा जब हम बनाएंगे तो यह ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। 2 तरीके से त बनेगा, लेफ्ट वाला ये ऐसे होगा और राइट वाला ये ऐसे होगा। ये आपको दिख रहा है कुछ वृत्त का आकार ले रहा है। वृत्त है ना, वृत्त का जो आधा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट वाला हिस्सा, और ये राइट वाला हिस्सा, इससे बनाया गया है त वर्ग की रेखाएं। लेकिन एक बार में एक ही का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप लेफ्ट वाला इस्तेमाल करिए या राइट वाला। नेक्स्ट बनाते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहला दूसरा अक्षर जितने भी हम लिख रहे हैं, इसको हल्का ही बनाएंगे। थ को अलग करने के लिए ये बीच से कटा हुआ होना चाहिए। द बनाएंगे तो ये पेंसिल को थोड़ा दबाकर गाढ़ा करके लिखेंगे, ताकि ये द हमें पता चले। और ये द को काट देंगे तो ये बनेगा ध। जो 2 रेखाएं बन रही है एक अक्षरों की, इनको हम एक बार में एक ही रेखा का इस्तेमाल करेंगे, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। ठीक है, आगे हम चल के बताएंगे कि कौन सा अक्षर कैसे इस्तेमाल, कौन सा सुटेबल होता है। जब हम जोड़ सिखाएंगे तब ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वर्णमाला में आगे चलते हैं। ध के बाद न जो लिखा जाएगा, ये नीचे की तरफ से बनेगा, ये ऊपर की तरफ से। ऊपर वाला हमेशा कटा होना चाहिए। ये 2 तरीके से बनेगा। न भी अर्ध चांद की तरफ दिखेगा। म होगा, ये भी 2 तरीके से बनेगा, लाइन पर बनाइएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। न अगर ऐसा बन रहा है तो ये न नीचे कटा होना चाहिए। आगे चलते हैं। म प जो होगी, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, जैसे
कॉपी पर जब बनाएंगे ऊपर से लाएंगे नीचे की तरफ लाएंगे हमेशा। और आगे फ बनाएंगे, हल्के हाथों से बनाइएगा और इसको बीच से कटा हुआ होना चाहिए। ब जब बनाएंगे तो इसको गाढ़ा कर देंगे और भ गाढ़ा करके काट देंगे। इन चारों में अंतर है, ये शुरू से ही मैं बता दे रहा हूँ। पहला दूसरा जो अक्षर होगा वो हल्का होना चाहिए और तीसरा चौथा हमेशा डार्क होना चाहिए। लेकिन इसमें न और म में कोई हल्का गाढ़े से कोई मतलब नहीं है, इसको हम अलग रखेंगे। यह देखिए एक हुक से बनाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इसका डायरेक्ट इसको बनाया जाता है नीचे से ऊपर। जब भी बनाइएगा इसको नीचे से हुक बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे। र इस तरह बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ। और दो तरीके से हम र का सिंबल बनाएंगे, ऊपर से नीचे भी दो तरीके से बनेगा। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ल का सिंबल हम कैसे बनाएंगे? लाइन पर जब रेखा होगी तो वहाँ ऊपर ले जाएंगे और हम ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। यह दोनों तरीके से इसको बनाएंगे। इसका नियम है दोनों तरीके से बनेगा, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा वैसा इसको बनाएंगे। आगे चलते हैं। वह देखिए यह की तरह बन रहा है, लेकिन यह इसका हुक जो है वो इसके विपरीत है, ऊपर की तरफ होगा ये और हमेशा नीचे से ऊपर। ठीक है, आगे श। देखिए हिंदी वर्णमाला में तो हमारे पास 3 श मिलते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। ठीक है, तीनों शों का अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ होता है। और लेकिन हिंदी शॉर्टहैंड जब हम सीखते हैं तो इसमें तीनों श के लिए सिंबल के लिए एक सिंबल बनाया गया है, सिर्फ इसका लेफ्ट वाला ऊपर से नीचे और राइट वाला। लेकिन आप लोग दिमाग में आ रहा होगा एक ही सिंबल से हम तीनों का श बनाएंगे तो पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जब हम शॉर्टहैंड में जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सपेरा लिखना है तो भी यही सिंबल इस्तेमाल होगा। शार्क लिखना है तो ये भी यही सिंबल इस्तेमाल होगा। षड्यंत्र लिखना है तो भी हम यही स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिंबल यही एक ही सिंबल हर स में यूज़ करना है। लेकिन जब हम इसको हिंदी जब ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो हम अपने हिंदी व्याकरण के अनुसार अपनी नॉलेज के अपने विवेक से हम उसको हिंदी को शुद्ध लिखेंगे। सिंबल एक ही इस्तेमाल करना है, 3 तरीके के सिंबल अलग अलग इसीलिए नहीं बनाया गया है। ऋषि प्रणाली में एक ही सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह को ऐसे बनाएंगे, गोल सफेद छोटा सा बनाकर ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे। 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दो सिंबल इसका बनाया गया है। अब देखिए एक से बताते रहे। वर्णमाला में तो हमारे पास छ है, त्र भी है, ज्ञ भी है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि यह संयुक्त व्यंजन है। क और श से मिलकर बना हुआ है छ, और त्र, त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए हिंदी संकेत लिपि में ऋषि प्रणाली की बुक में इसका कोई अलग से सिंबल नहीं निर्धारित किया गया है, क्योंकि हमें क का सिंबल हमें पता है, श का सिंबल हमें पता है, तो हम दोनों का मेल करके हम छ बना सकते हैं। त्र के लिए त का सिंबल हमने जब बता दिया कि त का सिंबल ऐसे बनेगा और र का सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है, तो हम त्र बना सकते हैं। ज्ञ के लिए ज का सिंबल हम याद कर लिए, और इया के लिए शब्द अभी बता रहे हैं, तो हम ज्ञ बना सकते हैं। तो इसके लिए कोई सिंबल नहीं बनाई गई है। आप लोग किताब में भी इसके सिंबल नहीं मिलेगा। आप लोग संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को आप अलग अलग संकेत से बना देंगे। अब देखिए हमने, आपको ध्यान होगा, देखिए उन्होंने 5वां अक्षर छोड़ रखा है।
ठीक है, क्यों छोड़ रखा है? देखिए, जब हमें पांचवा अक्षर जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इया हो या अंगा हो या अड़ा हो, ये ना हो, ये जो होते हैं ये अनुस्वार और अनुनासिक वर्ड होते हैं। इनका जब हम उच्चारण लेते हैं तो हमें न का या म का स्वर आता है, तो हमें न और म का हमने संकेत जब जान लिया तो हम इसी संकेत का इस्तेमाल करके हम पांचवें अक्षर का जो उच्चारण होगा वो सेंटेंस में हम इसी संकेत से हम जोड़ लेंगे। इसीलिए पांचवें अक्षर के लिए कोई संकेत अलग से नहीं निर्धारित की गई है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारे वर्णमाला है। सबसे पहले हम वर्णमाला इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। एक एक अक्षर को एक एक पेज से प्रैक्टिस करिए ताकि हमें पूरा याद हो जाए, और जब अगले क्लास में जब हम इसको बताएंगे जोड़ना, तो आपको फिर से पीछे पन्ना पलटना ना पड़े। आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर डालिए। कोई डाउट हो या कोई एक चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।